अगर आपका बेटा या बेटी आईआईटी की कोचिंग करना चाहता है, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि उसको कौन सी कोचिंग देना है, बिकॉज डिस्टेंस इशू है, टीचर्स इशू है, रैंक इशू है, वहां की पढ़ाई की सेटिंग कैसी होगी वो आपको नहीं पता, एंड आप बिल्कुल क्लूलेस हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपना 4 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा, जिसने लिटरली मैंने पर्सनली 10 से ज्यादा पेरेंट्स की हेल्प करी है एक अच्छी कोचिंग उनके लिए फिगर आउट करने में। एंड अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क आप प्रॉपर इस्तेमाल करके अपने बेटे या बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छी कोचिंग सिलेक्ट कर पाओगे। ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो को लेकर आपको एंड तक देखना पड़ेगा। एंड ये वीडियो सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है। अगर तुम एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो जो क्लास 11th में जा रहा है या क्लास 11th में हो और तुम्हें 1 साल या 2 साल के लिए कोचिंग ढूंढनी है अपनी, और तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट आर द बेंचमार्क्स, तुम कभी भी रैंक से डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई कोचिंग अच्छी है कि नहीं, बिकॉज रैंक्स तो खरीदी जाती हैं दोस्त। तो दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर यू एज अ स्टूडेंट। तो अगले 8 से 10 मिनट बिल्कुल सब कुछ हटा के मुझे देना, कंसंट्रेट करना, एंड तुम्हारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन विच इज कोचिंग कौन सी लें। एंड इस वीडियो में मैं आपको वही 4 स्टेप फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट में थैंक यू लिख के जाओगे, बिकॉज ये फ्रेमवर्क टू सिलेक्ट अ कोचिंग आपको किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा पूरे इंटरनेट पे। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन द रॉ फॉर्म आपके लिए लाता रहूंगा। तो देखो यार, मैं 4 स्टेप फ्रेमवर्क में स्टेप 1 की बात करता हूं। एंड स्टेप 1 क्या है? क्या आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए? अब अगर आप एक पेरेंट हो या आप एक स्टूडेंट हो एंड आपका फैमिली अफोर्ड कर सकता है ऑफलाइन एजुकेशन, देन यू मस्ट, मैं लिटरली थक गया हूं ये बोलते हुए तो मैं एक बार माइक के पास आके बोलूंगा, यू मस्ट टेक ऑफलाइन कोचिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि देखो यार, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विथ। अगर आप अपने बच्चे को, या फिर अगर तुम बच्चा देख रहे हो वीडियो, अगर तुम एक ऑनलाइन कोर्स देते हो तो आपके सराउंडिंग में कौन है? आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी छोटी बहन और कोई और फैमिली मेंबर। यू डोंट हैव अ सर्कल, यू आर जस्ट स्टडीइंग ऑफ अ स्क्रीन। तो आप अपना दिमाग, जो एक्चुअल लर्निंग होती है ना एक बच्चे की, वो होती है क्लासरूम में अपने दोस्तों से डिस्कस करके, चीजों को, कंसेप्ट्स को डिस्कस करके, श्रवण जो बोलते हैं, सुनना, राइट, जैसे शास्त्रों का श्रवण करते थे पहले के लोग, वो करोगे तब जाके आपको एक्चुअल कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो ऑफलाइन कोचिंग में 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा, आपको बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव वाला। आपका पूरा सराउंडिंग सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की ही बातें कर रहा होगा, जो कि आपको ऑनलाइन में मिल ही नहीं सकता। और दूसरा, आपके पास एक बेंचमार्किंग हो जाती है, बिकॉज आपके सब लोग आसपास फीसीएम की बातें कर रहे हैं। यू हैव अ कॉम्पिटिटिवनेस नाउ। ऑनलाइन में यू आर डेफिनेटली कंपीटिंग विद लेट्स से लैक्स ऑफ पीपल जब आप मॉक टेस्ट देते हो, लेकिन आपने कभी उनका चेहरा नहीं देखा, आपने कभी को फील नहीं करा। जब आपके सामने एक बच्चा बैठा है और वो आपका कॉम्पिटिटर है आईआईटी में, आप उसका चेहरा देख के उसको फील कर सकते हो, यू विल एक्चुअली बी मोर प्रोडक्टिव। तो ऑफलाइन कोचिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू हैव टू गो फॉर इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ऑनलाइन पे मत जाना। अगर इफ यू डोंट हैव मनी देन यू कैन जस्ट चूज फॉर ऑफ ऑनलाइन एंड देन यू कैन लीव दिस वीडियो इफ दिस इज नॉट फॉर यू। बट अगर आप अभी भी इस वीडियो पे स्टिक कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग ऑफलाइन कोचिंग, हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर। तो सेकंड स्टेप में आप अगर एक पेरेंट हो या बच्चा हो, सबसे पहले आपको करने हैं अपने एरिया की रेकी। रेकी का मतलब क्या होता है? आपको देखना है कि कौन से ऐसे 5, 6, 7 कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पे आपको जाना चाहिए अपने बच्चे को लेके, जहां पे आपका बच्चे को पढ़ाने के लिए आप एडमिट करवा सकते हो। लेट्स से आपने पीडब्ल्यू देख लिया, आपने एलन देख लिया, आपने वाइब्रेंट एकेडमी देख लिया, आपने मोशन देख लिया, लाइक दीज आर ऑल वेरी बिग बिग सेंटर्स, राइट। अब आपको फिगर आउट करना है कि यार इनमें से मैं कहां पे अपने बच्चे को भेजूं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो स्टेप 2 ऑफ द फ्रेमवर्क सेज दैट आपको सबसे पहले खुद जाके उस जगह की एस्थेटिक देखनी है। अब मैं एस्थेटिक की बात क्यों कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपका बच्चा 4 घंटे डेली के या फिर हफ्ते में 3 दिन कोचिंग में बिताएगा, और वो 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए भी बिता सकता है। तो द प्लेस जहां पे आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, वो जगह कोई बेसमेंट में नहीं होनी चाहिए। वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप घुसते सही आपको पढ़ाई का वातावरण फील हो, आपको घुसते सही पढ़ने का मन करने लगे। अगर आप अपने बच्चे को एक ऐसी जगह भेज रहे हो जहां पे टीचर्स तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं आपको, लेकिन इन्वायरमेंट ही बेकार है, वहां का मतलब वहां पे एसी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या फिर बच्चे को पसीने में पढ़ना पड़ता है, या फिर टेबल्स अच्छी नहीं है, या व्हाइट बोर्ड अच्छे नहीं है, या फिर पूरा वाइब खराब है उस जगह का, लेकिन टीचर्स अच्छे हैं सर, तो हम तो वहीं भेजेंगे अपने बच्चों को। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप, बिकॉज आपके बच्चे को आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, दैट इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। सो सबसे पहले आपको उन चारों जगह पे जाना है, 4-5 कोचिंग्स में जाके,
यू हैव टू डू द रेकी ऑफ द प्लेस कि ठीक है इन 4 जगह में से कितनी जगह ऐसी है जहां पे मेरा बच्चा जाएगा और आराम से पढ़ सकता है, अच्छा वातावरण है इधर। तो 4 में से लेट्स से 3 कोचिंग ऐसी होंगी जहां आप बोलोगे कि चलो बढ़िया है, बट स्टिल अब भी 3 कोचिंग बच गई हैं, तो एक एलिमिनेट हो गई है। तो अब हम आएंगे हमारे स्टेप 3 ऑफ द फ्रेमवर्क में। स्टेप 3 इज वेरी सिंपल। आपको ये देखना है कि आप जिस कोचिंग में ले जा रहे हो अपने बच्चे को, यहाँ पे जहां भी ले जाओगे वहां पे क्यूरियसनेस को मारा जाता है या क्यूरियसनेस को अप्रिशिएट किया जाता है। मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं आपको, एज अ पेरेंट बहुत ही ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो जैसा आप गए कोचिंग के अंदर, आप रिसेप्शन में गए, आपने देखा यार यहाँ पे तो बच्चे रिसेप्शनिस्ट से ही डरते हैं, यहाँ पे तो बच्चे सवाल ही नहीं पूछते, यहाँ पे तो सब डर का माहौल बना रखा है। तो दैट शोज यू अ सिग्नल कि उस कोचिंग में स्पेसिफिकली, भले ही उस इंस्टीट्यूट में ना हो, लेकिन उस स्पेसिफिकली कोचिंग सेंटर में डर का माहौल है, वहां पे सवाल पूछना अप्रिशिएट नहीं करा जाता। वहां पे आप देखते होंगे जैसे कोई भी कोचिंग में टीचर्स टहलते रहते हैं, राइट, बच्चे सवाल पूछने आते तो टीचर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उनको, ये सब आपको ना अनकॉन्शियसली देखना है, आपको नोटिस करनी है छोटी छोटी चीजें, बिकॉज इससे आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ओके मैंने ये 3 कोचिंग्स देखी हैं जहां पे मेरा बच्चा पढ़ सकता है पोटेंशियली बिकॉज इट लुक्स गुड, बट क्या यहाँ पे क्यूरियसनेस को मारा तो नहीं जाता? तो हो सकता है एक जगह पे मारा जाता हो। तो नाउ यू आर डाउन टू 2 कोचिंग्स। सो दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ फिल्टर दैट यू हैव टू डू। एंड इस स्टेप 2 में आपको टीचर से भी बात करनी है एंड समझना है कि यार ओवरऑल टीचर की वाइब कैसी है। क्या आपको टीचर बहुत खूसट लग रहे हैं? क्या टीचर ऐसे हैं कि वो चिढ़ जाते हैं जल्दी अगर आप उनसे कोई सिली सवाल पूछो? तो आप पूछो सिली सवाल उनसे, कौन रोक रहा है आपको? इफ यू आर अ स्टूडेंट और अ पेरेंट, पूछो, आप उनका टेस्ट करो एंड देखो कि टीचर का नेचर कैसा है वहां पे। अगर आपको दिख रहा है कि यार नहीं यार ये टीचर तो सिली सवाल पूछ रहा हूं तो गुस्सा कर रहा है, तो वो तो आपके बच्चे के साथ भी करेगा। तो मतलब आपको एक हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पे टीचर्स एक्चुअली में कैसे हैं। ठीक है, बाकी रिजल्ट वाली बात में मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा, बट स्टेप 2 में आपको क्लियर करना है कि वहां पे क्यूरियसनेस को, क्वेश्चंस को मारा ना जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए टीचर्स के द्वारा भी और ओवरऑल स्टाफ के द्वारा भी। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय स्टेप 4, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सारे पेरेंट्स और बच्चे इस बेसिस पे कोचिंग को जज करते हैं कि इनके प्रीवियस रिजल्ट्स क्या थे, क्योंकि हमें लगता है कि भाई इतने सारे रिजल्ट्स लेके आई है कोचिंग तो अच्छी ही होगी। बट मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ जो कि आज की डेट में राज रहा नहीं गया है। मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग्स, मैंने ऐसे मेजॉरिटी 99.99% ऑफ द कोचिंग्स बाय रिजल्ट्स। उनके फाउंडर्स भले ही बोले कि हम लोग कोई रिजल्ट बाय नहीं करते जी, लेकिन जब आप इस ग्राउंड लेवल पे आते हो, जब वो उस कोचिंग का कोई मैनेजर होगा वो करवाएगा ये काम। पता है क्यों करवाएगा वो? क्योंकि उसको चाहिए बच्चे, उसको चाहिए एनरोलमेंट्स। सो नेवर डिसाइड अ कोचिंग बेस्ड ऑन उन्होंने कितनी रैंक्स प्रोड्यूस करी हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि हमने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं तो आपको उसकी कोचिंग में जाना ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आपको एक एक्स्ट्रा माइल जाना है जहां पे आपको उनके मीडियम रैंकर्स के साथ कॉन्वर्सेशन करनी है, अगर पॉसिबल है तो व्हाट यू हैव टू डू एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट, आपको जैसे कोचिंग में गए, आपने देखा लास्ट ईयर इसके यहाँ से 50 बच्चों को सिलेक्शन हुआ, अब इन 50 बच्चों में से शुरू के लेट्स से 10 बच्चे एआईआर अंडर 1000 थे, उनसे आपको बात भी नहीं करनी। पता है क्यों? वो लोग वैसे ही इतने टैलेंटेड थे दोस्त, दे डोंट नीड अ कोचिंग, दे विल क्लियर इट एनीवेज। लेकिन जिन बच्चों की रैंक 5000 से लेके 8000 या 5000 से लेके 10,000 आई है ना, उन बच्चों को आपको पकड़ना है। और उन बच्चों को ना कोई नहीं पकड़ेगा। सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे का या फिर मेरा कॉन्वर्सेशन आप टॉपर से करा दो, तो मैं उससे पूछ लूंगा क्या करते हैं बेटा, क्या सही कोचिंग है कि नहीं। सबसे बड़ी गलती, जो बंदा टॉपर है वो तो टॉपर पैदा ही हुआ है बनने के लिए। तो आपको बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच से 5000 से 8000 10,000 रैंक वाले स्टूडेंट्स के पास जाना है जो उस कोचिंग ने बोला है, और उनसे बात करनी है और उनसे पूछना है कि बेटा कोचिंग डिसेंट है ना। एंड देखो यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताता हूँ जो कि पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा इसको, एंड ये तो मतलब आई कैंट इमेजिन आई एम डूइंग दिस राइट नाउ, क्योंकि सच बताऊं ना ये सारी चीजें ना कोई आपको ऐसा ओपनली नहीं बताएगा। लेकिन आपको उस बच्चे से कॉन्वर्सेशन भी कैसे करनी मैं आपको बता देता हूँ। आपको उस बच्चे को ये नहीं बोलना है कि तुम्हारी कोचिंग अच्छी है बेटा, तुम्हारी कोचिंग खराब है बेटा, नहीं। आप जो भी बोलोगे उसका वो डिफेंड करेगा। आप बोलोगे खराब है, बोलेगा नहीं अच्छी है। आप बोलोगे अच्छी है, बोलेगा मतलब कुछ खराब चीज थी। तो आपको उससे ना बहुत ही न्यूट्रल पोजीशन पे कॉन्वर्सेशन करनी है। जैसे आपने कि एआईआर 6000 पकड़ लिया, उससे बात करा कि बेटा कोचिंग डिसेंट है, अगर मेरा बच्चा ठीक ठाक पढ़ लेगा, या फिर अगर आप बच्चे हो तो आप बोल सकते हो कि भैया अगर मैं ठीक ठाक पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। तो वो बताएगा फिर बच्चा आपको, जिसका सिलेक्शन हो सका है, कि नहीं यार नहीं होगा। पता है क्यों? साले यहाँ पे टीचर्स जो है ना, ये लोग डाउट नहीं क्लियर करते ढंग से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको बहुत ही न्यूट्रल तरीके से सवाल पूछना है और आपको ये समझने की कोशिश करनी है उस आईआईटीएन से कि क्या मेरा बच्चा या क्या मैं एज अ बच्चा अपने डाउट्स टाइम पे क्लियर करवा सकता हूं कि नहीं। बिकॉज इन दी एंड
एक अच्छे टीचर का मापदंड ये नहीं होता कि अब आपको पढ़ा दे, वो ये होता है कि वो आपके डाउट्स क्लियर कर दे, फंडामेंटली आपके क्लियर कर दे कंसेप्ट्स. बिकॉज यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, आई विल गिव यू वन बोनस टिप टू अ पेरेंट स्पेसिफिकली एंड स्टूडेंट, स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स. एंड अभी तक हमने क्या डिस्कस करा? ऑफलाइन कोचिंग ही लेनी है, हमें अपने बच्चे का एस्थेटिक जहां पे पढ़ने जा रहा है वो अच्छा होना ही चाहिए, वहां पे क्यूरियसनेस को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसको मारा नहीं जाना चाहिए. एंड ये क्यूरियसनेस आप कैसे टेस्ट करोगे? आप रिसेप्शनिस्ट से बात करोगे, आप टीचर से बात करोगे, आप उनसे जानबूझ के सिली सवाल पूछोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नंबर 4 स्टेप, आपको रैंकर्स से बात नहीं करनी है, आपको मिड लेवल जो रैंकर्स हैं, जो आईआईटीएंस हैं, उनसे बात करके समझना है कि कोचिंग का नेचर हेल्प वाला है या फिर ट्रांजैक्शनल है बहुत ज्यादा. एंड अब मैं आता हूं आपको एक बोनस टिप पे. मैंने रिसेंटली एक पेरेंट से बात करी थी, बाय द वे मैं ये करता नहीं हूँ टिपिकली, लेकिन आई रिसेंटली ओपनड सम स्लॉट्स फॉर कंसल्टेशन. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेरेंट हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, और आप एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा है बेसिक, एंड आपको गाइडेंस चाहिए, सो मैंने उसके लिए कंसल्टेशन कॉल ओपन करी थी, फॉर अ वेरी मिनिमल स्लॉट्स, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, सब भर गए. एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अ पेरेंट, शी टोल्ड मी कि यार मैं सोच रही हूँ कि अपने बच्चे को लोकल कोचिंग्स में डालूं जहाँ पे 30-30 बच्चों का बैच होता है, एंड हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट कोचिंग होगी मेरे बच्चे की, एंड वहाँ पे उसको ज़्यादा ध्यान बच्चा दे पाएगा मेरा. एंड उस कोचिंग में जो टीचर्स हैं, बिकॉज 30 बच्चों का ही बैच है, तो मेरी बच्ची पे ज़्यादा ध्यान देंगे. एंड दिस इज अ टिप फॉर यू. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अपने बच्चे को किसी लोकल कोचिंग में डालोगे जहां पे एक आईआईटीएन भी अगर पढ़ा रहा है, मैं बता रहा हूं आपके बच्चे का होने के चांसेस 50% लेस है. आई एम मेकिंग दिस क्लेम राइट नाउ एंड आई विल प्रूव इट टू यू हाउ. देखिए देखिए, होता क्या है कि एजुकेशन तो बिजनेस बन चुका है, वो आप मानो या ना मानो, दैट इज ट्रू. लेकिन जो लोगों ने बिजनेस बनाया है इसको, राइट, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं एजुकेशन वाले, राइट, उनका स्टडी मटेरियल इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट, सबका बहुत अच्छा है. एंड उनके पास एक सिस्टम है. एक बच्चे को आईआईटीएन बनने के लिए एक खतरनाक गुरु की जरूरत नहीं है, उसको एक खतरनाक सिस्टम की जरूरत है जो वो फॉलो कर सके. एंड ये कोचिंग्स ने, जो भी बिग कोचिंग्स हैं, तभी तो बड़ी बनी, बिकॉज दे हैव मास्टर्ड दैट सिस्टम. तो अगर आप एक अपने बच्चे को भले ही एक लोकल आईआईटीएन की कोचिंग में डालते हो और उसके पास सिस्टम नहीं है, उससे पता है क्या होगा? आपका बच्चा सिस्टम फॉलो नहीं कर पाएगा, एंड विथ टाइम वो रैंडम चीजें करने लगेगा कि सर ने बोला ये किताब लगा लो, ये लगा ली, सर ने बोला कि ये सवाल सॉल्व कर लो, ये थ्योरी पढ़ लो, ये किताब कर लो, वो कर ली, कोई स्ट्रक्चर्ड मॉक टेस्ट नहीं हो रहे हैं. तो उसके चक्कर में आपके बच्चे की जो एक्चुअल प्रिपरेशन होनी चाहिए आईआईटी की, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं होगी. एंड स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, जितने भी बच्चे आईआईटी में जाते हैं, कितने बच्चे होते हैं लोकल कोचिंग से? मैक्सिमम 10-15%. तो अगर 85% जनता हार्डकोर कमर्शलाइज्ड कोचिंग से आ रही है, आपका बच्चा भी जा सकता है. नाउ जो पेरेंट्स का डाउट होता है कि यार मेरे बच्चे पे फोकस नहीं जा पाएगा, हर पेरेंट का डाउट होता है. मैं आपको एक चीज बहुत ही कठोर शब्द में बताना चाहता हूं, ठीक है? अगर आपके बच्चे को डाउट है, इट इज हिज और हर ड्यूटी टू गेट इट क्लियर. इट इज नॉट अ टीचर्स ड्यूटी. टीचर का काम है पढ़ाना, डाउट लेके बच्चे को आना पड़ेगा. टीचर का काम नहीं है बच्चे से जा जाके पूछना कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड ये जो छोटी छोटी कोचिंग्स भी होती हैं, जैसे मान लो एक लोकल कोचिंग्स है, राइट, जहां पे 30 बच्चे हैं, जो आपको लगता है कि ज्यादा ध्यान देंगे, मैं काउंटर करता हूं आपको. एक लोकल कोचिंग का सपना क्या होता है? अगर मैं एक आईआईटीएन हूं और मैं भोपाल में हूं और मैं भोपाल में कोचिंग चला रहा हूं, तो मेरा सपना क्या होगा? भोपाल में, क्योंकि मेरे घर वाले भी भोपाल में, तो भोपाल में कोचिंग चलाएंगे, ठीक ठाक पैसे बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, यही गोल होगा मेरा, राइट? तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों से. क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज मेरी पीआर खराब होगी भी तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो 30 बच्चों की बैच लेने वाला हूँ. लेकिन अगर एक कमर्शलाइज कोचिंग जिसके प्रॉपर 3-4 सेंटर्स हैं, और अगर आपने उनका नेगेटिव पीआर कर दिया बोल के कि बेकार है, और उसके चक्कर में दे कैन लूज लैक्स ऑफ बिजनेस, दे कांट अफोर्ड दैट. एक लोकल कोचिंग वाला अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज उसका एम्बिशन ही नहीं है उतना बड़ा जाने का. अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए कि आपके बच्चे की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो मैं कहूंगा कमर्शलाइज में फिर भी ज्यादा है एज कंपेयर टू लोकल. एंड एक पॉइंट मैं पे क्लियर करना चाहता हूँ, राइट, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा. 10-15% कोचिंग वाले होंगे लोकल वाले जो एक्चुअल में ज्यादा फोकस करते होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. बट आपके बच्चे की ही ड्यूटी है डाउट क्लियर करे. जब मैं क्लास 10th में था, मैं लोकल कोचिंग में जाता था, और उस लोकल कोचिंग में जाके मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं ही हूँ ऐसा बंदा जिसने पूरी आर डी शर्मा के जितने भी डाउट्स हैं एक कोचिंग से 2-2 घंटे पहले जाके क्लियर करवाए. मेरे सर खुद बोलते थे कि इन्होंने तो आर डी शर्मा चाट लिए बच्चे ने, बेसिकली लिटरली. इट वॉज माई ड्यूटी. अगर आपका बच्चा खुद से सवाल भी नहीं पूछ पा रहा है, देन ही और शी डज नॉट डिजर्व टू बी इन आईआईटी.
बिकॉज आईआईटीएन वही बनते हैं जो जेन्युइन डाउट्स अप्रिशिएट करके पूछते हैं, क्यूरियसनेस दिखाते हैं। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है कि बच्चे पे फोकस कम पड़ेगा इज नॉट वर्थ हैविंग, बिकॉज पढ़ाया सेम जाएगा, डाउट्स के लिए वो अलग से जाके पूछ ले। तो दिस वॉज माई बोनस स्टेप एंड आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक क्लैरिटी मिली हो कि आपको कैसे अपने बच्चे के लिए कोचिंग डिसाइड करनी है, एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको कैसे खुद के लिए कोचिंग डिसाइड करनी है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा मेरा ऐसा पॉइंट था जो आपको सबसे ज्यादा सेंस बनाया। एंड मैंने 3 स्लॉट्स और ओपन करे अपनी कंसल्टेशन के लिए, बिकॉज द रीजन आई एम डूइंग दिस इज ऑल्सो बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, तो आई वुड लव टू टॉक टू पेरेंट्स। सो अगर आपका बच्चा 10th में है, आप उसको 2 साल कोचिंग में डाल के 3 लाख 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो एंड यू नीड अ गाइडेंस, आई हैव पुट अप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बुक अ कॉल, एक कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हो। आई वुड लव टू टॉक टू यू, लव टू नो हाउ योर किड can become an IITian by choosing the right coaching for him or her. Anyways, it was great speaking with you. अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, I really appreciate it यार। मुझे क्या चाहिए बदले में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली उस वीडियो से, एंड अपने एक दोस्त के साथ या फिर अपने एक पेरेंट दोस्त के साथ इफ आई कैन से इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जो कि चाहते हैं अपने बच्चे का IIT में करवाना। बिकॉज इंडिया में, लाइक आई विल जस्ट टेक 30 सेकेंड्स मोर, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो इंडिया में लिटरली बहुत ही इलिटरेसी है, स्पेशली अराउंड दिस टॉपिक। एंड पूरे यूट्यूब पे आप देखोगे ना, लोग हर कोचिंग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई रूट कॉज पे नहीं जाता है कि कोचिंग एक्चुअली सिलेक्ट कैसे करते हैं। दिस इज द रियल मार्कर, दिस इज हाउ यू शुड सिलेक्ट अ कोचिंग फॉर योर किड, राइट? सो प्लीज अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, मुझे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगा अगर ये वीडियो ज्यादा लोगों तक, ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंचता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, जाओ काम करो।